Question number 38. From the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. करा कि लाइट हाउस के टॉप से दो शिप का, और दोनों शिप है जो अपोजिट साइड है, मतलब एक लाइट हाउस के इधर रहेगा और एक लाइट हाउस के उधर रहेगा, और उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एक अल्फा है और एक ही बीटा है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक लाइट हाउस है ए बी, और एक शिप इधर है, तो मान लेते हैं एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है। ये पॉइंट मान लीजिए सी है और ये डी है। तो यहाँ पे लाइट हाउस के टॉप से कोई व्यक्ति इस शिप को देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया लाइन ऑफ सलाइट। ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और इस साइड भी वही चीज़, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो जाएगा लाइन ऑफ सलाइट। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक एंगल अल्फा था और एक एंगल बीटा था। तो मान लीजिए ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। तो बाय अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा अल्फा और ये भी हो जाएगा बीटा। इसके बाद देखिए, करा इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच मीटर, लाइट हाउस का जो हाइट है वो दे रखा एच मीटर, तो ये हो गया एच मीटर। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, और करा दोनों शिप का जो लाइन ज्वाइन हो रहा है वो ये लाइट हाउस के फुट से पास हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो सी डी को आप ज्वाइन किए हैं तो ये लाइट हाउस के फुट बी से पास हुआ है। तो करा सो डैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज इतना, तो शो करिए कि दोनों शिप के बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा इतना। तो दोनों शिप के बीच डिस्टेंस कौन है, सी डी है, तो सी डी इक्वल टू आपको लाना है इतना। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस हुज हाइट इज एच मीटर। करा ए बी एक लाइट हाउस है जिसका हाइट है एच मीटर। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है ये ए बी इक्वल टू, सॉरी सी डी इक्वल टू प्रूव करना है, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस इतना मीटर है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है सी डी इक्वल टू एच इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये और एक ये। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए और आपको सी डी इक्वल टू लाना है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से सी बी का वैल्यू निकालिए और इस ट्रायंगल से बी डी का वैल्यू निकालिए, फिर दोनों को ऐड करिए तो पूरा सी डी का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में आप देखिएगा कि एंगल बड़ा अल्फा, तो यहाँ से लगाइए टेन अल्फा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी, तो ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू ए बी का वैल्यू है एच और बी सी की जगह बी सी। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी इधर आ जाएगा और टेन अल्फा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन टेन अल्फा। इसके बाद देखिए, इसके बाद चलिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, और ट्रायंगल ए बी डी में देख रहे हैं कि एंगल बड़ा बीटा, तो यहाँ पे लेना होगा टेन बीटा। तो यहाँ से लीजिए टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, तो ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो ये हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू है एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी डी। यहाँ से बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो बी डी इधर आ जाएगा और टेन बीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा। अब यहाँ पे देखिए बी डी का वैल्यू निकल गया और बी सी का भी वैल्यू निकल गया, तो सी डी का वैल्यू निकल जाएगा जब दोनों को ऐड करिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सी डी इक्वल टू बी सी प्लस बी डी, यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करिए, तो बी सी का वैल्यू है एच अपॉन टेन अल्फा और बी डी का वैल्यू है एच अपॉन टेन बीटा। तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू एच कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन अल्फा प्लस वन अपॉन टेन बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी इक्वल टू एच, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यहाँ टेन अल्फा से टेन अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा टेन बीटा, प्लस टेन बीटा से टेन बीटा कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फा। और यही चीज़ तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई, करा कि टावर के टॉप से, और टावर का हाइट दे रखा एच मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा, जहाँ पे बीटा है जो ग्रेटर देन है अल्फा से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक टावर बनाइए, ये मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है, ये टावर का हाइट दे रखा है एच मीटर,
इसके बाद बोला कि टावर के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट व्हिच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर। कहता है कि इस टावर के टॉप से दो ऑब्जेक्ट का, और दोनों ऑब्जेक्ट है जो टावर के फुट के सेम लाइन में है। तो ये देखिए टावर का फुट ये है, तो यहाँ से सेम लाइन ये हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये पॉइंट सी ले लीजिए और ये पॉइंट डी ले लीजिए। तो वो रहा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट का टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, तो अगर हॉरिजॉन्टली देखेगा तो यहाँ पे एक मतलब सामने देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये वाला एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये वाला ऑब्जेक्ट को देखेगा तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल था अल्फा और एक एंगल था बीटा, और जहाँ बीटा है जो अल्फा से बड़ा है, यानी अल्फा छोटा होगा और बीटा बड़ा होगा, तो ये छोटा वाला एंगल हो जाएगा अल्फा, ये बड़ा वाला एंगल हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकाले। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट कौन है, एक सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, एक डी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तो यही डिस्टेंस पूछाना है। डेट मीन सी डी इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर विच हाइट इज एच मीटर। यहाँ पे लेट कर लीजिए कि ए बी एक टावर है जिसका हाइट है एच मीटर। इसके बाद सी एंड डी आर टू ऑब्जेक्ट, सी और डी है जो दो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपको निकालना था सी डी, तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू वाट। यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, एक ए बी सी जिसमें एंगल बीटा बना और एक ए बी डी जिसमें एंगल अल्फा बना। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। तो पहले चलिए ट्रायंगल ए बी सी में जिसमें बीटा एंगल बना। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल बीटा है तो टेन बीटा लगाइए, तो टेन बीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू एच है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन बी सी। तो बी सी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे क्रॉस करिए तो बी सी यहाँ पे और टेन बीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन टेन बीटा। तो बी सी का वैल्यू आ गया एच अपॉन टेन बीटा। तो यहाँ पे पुट करिए इसको फिगर में, इसका वैल्यू आ गया एच अपॉन टेन बीटा। इसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में जिसमें एंगल अल्फा है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा लगाइए, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये पूरा हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू ए बी का वैल्यू है एच, और यहाँ पे देखिए बी डी का वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी डी में दो पार्ट आ रहा है, एक बी सी और एक सी डी, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये पूरा बी डी आ जाएगा, और बी सी का वैल्यू ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं सी डी प्लस एच अपॉन टेन बीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे सी डी प्लस एच अपॉन टेन बीटा, ये दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा बी डी हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी टेन अल्फा, और यहाँ पे फिर इसको करिए टेन अल्फा से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस एच टेन बीटा इंटू टेन अल्फा इक्वल टू एच, यही होगा। यहाँ पे टेन अल्फा को बारी बारी से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, तो टेन अल्फा इंटू सी डी, तो सी डी टेन अल्फा और फिर टेन अल्फा इंटू एच अपॉन टेन बीटा, तो ये हो गया एच अपॉन टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा सी डी टेन अल्फा और प्लस ये टेन बीटा को ऊपर भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा एच कॉट बीटा हो जाएगा इंटू टेन अल्फा इक्वल टू एच। यहाँ पे एच वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी डी टेन अल्फा इक्वल टू, इसको उधर ले जाकर माइनस करिए, तो ये हो जाएगा एच माइनस एच कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा। यहाँ पे ये वाला टर्म पॉजिटिव था तो उस साइड जाकर नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी टेन अल्फा, और यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए, तो एच कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा। तो फिर यहाँ से सी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये सी डी इक्वल टू हो जाएगा टेन अल्फा इधर मल्टीप्लाई में तो उससे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच इंटू यहाँ पे हो जाएगा, या फिर यहाँ से आप एच कॉमन निकाल लिए थे, यहाँ पे एच को मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, एच माइनस एच कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा ये था, और ये टेन अल्फा मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा।
अब यहाँ पे आप सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू, सेपरेट करिएगा तो ये टेन अल्फा दोनों के नीचे है ना, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो ये हो जाएगा एच अपॉन टेन अल्फा माइनस यहाँ पे हो जाएगा एच कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा। यहाँ पे देखिए टेन अल्फा से टेन अल्फा कटेगा, ये टेन अल्फा को ऊपर भेजिए तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा एच कॉट अल्फा माइनस यहाँ पे एच कॉट बीटा। अब यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू एच कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। यही हो जाएगा जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 40, ए विंडो ऑफ अ हाउस इज एच मीटर एबव द ग्राउंड। करा एक घर का जो विंडो है वो ग्राउंड से एच मीटर एबव है। फ्रॉम द विंडो, विंडो से द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। करा कि उस विंडो से दूसरे घर के, यहाँ पे बोला दूसरे घर के टॉप और बॉटम का इलेवेशन और डिप्रेशन दे रखा है अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये बोला था कि एक घर है जिसके में विंडो का जो हाइट है वो एच मीटर है, तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं ये एक हाउस है, यहाँ पे मान लीजिए ए बी एक हाउस है और इस पॉइंट पे विंडो है, यहाँ पे मान लेते हैं विंडो है। अब बोला कि इस विंडो से दूसरे घर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ इलेवेशन और डिप्रेशन दे रखा है। तो एंगल ऑफ इलेवेशन कब बनेगा, जब आप यहाँ से ऊपर की ओर देखिएगा, इसका मतलब जो दूसरा घर होगा वो इससे बड़ा होगा, तभी ना एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि इस विंडो से दूसरे घर के टॉप का और दूसरे घर के बॉटम का जो एंगल ऑफ इलेवेशन और डिप्रेशन है वो दे रखा है अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा घर इस तरीके से है, मान लीजिए ये है सी डी और नीचे ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो बोला था दूसरा घर है जो अपोजिट साइड, लेन के अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे दूसरे घर का ये टॉप ये हो जाएगा सी। तो बोला था कि इस विंडो से दूसरे घर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन, तो यहाँ पे देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा सामने और ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा यही होगा एंगल ऑफ इलेवेशन, ये दे रखा था अल्फा। और फिर यही विंडो से दूसरे घर के बॉटम का, तो बॉटम यही है ना, और इसके बॉटम को देखेगा तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन ऑफ साइट बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है ई, और यहाँ पे विंडो का हाइट दे रखा है एच मीटर, तो ये हो जाएगा एच मीटर, तो ये भी हो जाएगा एच मीटर। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए इज द विंडो ऑफ द हाउस, ये है जो इस घर का विंडो है, एंड सी डी इज अनदर हाउस, ये सी डी है जो एक दूसरा घर है। तो यहाँ पे बोला था प्रूव डेट हाइट ऑफ द हाउस इज इतना, जो घर का हाइट होगा वो इतना होगा। तो ये वो मतलब बात कर रहा है इस घर के बारे में, सी डी के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है सी डी इक्वल टू एच इंटू वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ये है एंगल बीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा बीटा बाय अल्टरनेट से। अब चलिए पहले इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में चलिएगा तो यहाँ पे एंगल बीटा है, तो यहाँ पे लगाइए टेन बीटा, तो टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ से हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू एच है और बी डी की जगह बी डी ही रहेगा, तो यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे बी डी यहाँ पे आ जाएगा और टेन बीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा। और इसको आप लिख सकते हैं एच कॉट बीटा भी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो अभी इतना ही रहने दीजिए। बी डी का वैल्यू आ गया एच अपॉन टेन बीटा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ गया एच अपॉन टेन बीटा। और एक से बताइए बी डी और ए ये दोनों का लेंथ तो आपस में इक्वल नहीं होगा ना, तो ये है एच अपॉन टेन बीटा, तो इसका ही वैल्यू आ जाएगा एच अपॉन टेन बीटा। अब आप चलिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई सी में जिसमें एंगल अल्फा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए ई सी, तो यहाँ पे एंगल अल्फा बढ़ रहा है तो टेन अल्फा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए टेन अल्फा लीजिएगा तो ये हो जाएगा सी ई अपॉन ए ई, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ई अपॉन ए ई, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू सी ई की जगह तो सी ई ही रहेगा और ए ई, तो ए ई का वैल्यू है एच अपॉन टेन बीटा, तो यहाँ पे पुट करिए एच अपॉन टेन बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू ये टेन बीटा ऊपर चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा CE tan बीटा अपॉन H। और यहाँ से आप CE का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा H tan अल्फा इक्वल टू CE tan बीटा, यही चीज़ होगा। तो CE का वैल्यू निकालिए, तो CE इक्वल टू हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H tan अल्फा, ये tan बीटा इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट होगा, तो H tan अल्फा अपॉन tan बीटा, ये हो जाएगा CE का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए फिगर में आपको प्रूव करना था CD इक्वल टू इतना लाना था, CD इक्वल टू लाना था ना, और अभी आप वैल्यू निकालें CE का। तो यहाँ पे आप देखिए कि CD में दो टर्म है, एक CE है और एक ED है, तो CD इक्वल टू क्या होगा CE प्लस ED, और ED का वैल्यू H है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CD इक्वल टू CE प्लस ED। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो CE का वैल्यू ये है H tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस, और ED का वैल्यू देखिए, यहाँ पे ED का वैल्यू H है, तो यहाँ पे आ जाएगा H। अब यहाँ पे tan बीटा को ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा H tan अल्फा, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cot बीटा प्लस H। यहाँ से H कॉमन लीजिए, तो H कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा tan अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस 1। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, यहाँ पे CD इक्वल टू H इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, यहाँ पे tan बीटा नहीं होगा, यहाँ पे cot बीटा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, ये tan बीटा की जगह cot बीटा होगा, तो यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे आ गया H इंटू tan अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 41, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर एबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली एबव द लोअर विंडो। देखिए एक घर है जिसमें दो विंडो है, एक लोअर विंडो और एक अपर विंडो। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक घर है और यहाँ पे दो विंडो है, ये हो गया नीचे ग्राउंड, यहाँ पे मान लीजिए ये ग्राउंड है। मान लीजिए कि एक विंडो यहाँ पे है और एक विंडो यहाँ पे है, और बोला था कि जो ये नीचे वाला विंडो हो जाएगा लोअर विंडो और ऊपर वाला विंडो हो जाएगा अपर विंडो। मान लीजिए ये है A, ये B और ये C है, तो बोला था कि लोअर विंडो का जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो है 2 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर। और बोला था कि जो अपर विंडो है वो लोअर विंडो से 4 मीटर एबव है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि ये लोअर विंडो से 4 मीटर ऊपर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, करा एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। करा कि उसी टाइम उस मतलब खिड़की से एक बलून को देखा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और 30 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, इसी टाइम कोई बलून यहाँ पे होगा इस तरीके से, ये दोनों विंडो से कोई बलून को देखा, तो जब बलून को आप देखिएगा तो जैसे इस विंडो से आप बलून को देखिएगा तो ये सामने देखिएगा तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और ये बनेगा लाइन ऑफ स्लाइड, तो ये क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस विंडो से देखिएगा तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा सामने देखिएगा तो, और बलून को देखिएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा लाइन ऑफ स्लाइड और ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे दे रखा था एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि कौन होगा 60 और कौन होगा 30। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई वर्टिकल टावर है, तो अगर कोई लाइन जितना ज़्यादा स्लैंट होगा, ठीक है, वो एंगल का वैल्यू उतना ही कम जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री होगा, ये 60 होगा। जैसे मान लीजिए ये 60 है, ये और छोटा होगा 50। अगर कोई लाइन और इधर ड्रा करिएगा तो ये और लाइन स्लैंट हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कोई लाइन जितना स्लैंट होगा तो एंगल का वैल्यू उतना छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों लाइन में कौन लाइन ज़्यादा स्लैंट है, ये वाला ना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देखिए ना, इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये कम डिस्टेंस है, मतलब ये लाइन ज़्यादा स्लैंट है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ से इस पॉइंट को मिला दीजिए इधर, यहाँ पे मान लीजिए D है, ये E है, यहाँ पे F ले लीजिए और यहाँ पे G ले लीजिए। अब देखिए जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून एबव द ग्राउंड, तो बलून का हाइट क्या होगा ग्राउंड से, यानी इस D पॉइंट का हाइट पूछा है ये ग्राउंड से, तो ये यहाँ तो 2 हाइट तो आपको निकला हुआ है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे DE निकालना होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट B एंड A इज विंडो विच इज 2 मीटर एंड 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए B और A ये दो विंडो है, इस B विंडो का जमीन से 2 मीटर हाइट है और A विंडो का जमीन से टोटल हाइट 6 मीटर हो जाएगा। बोला ए बलून इज फ्लाइंग एट अ पॉइंट D
और एक बलून है जो डी पॉइंट पे उड़ रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए इस फिगर में इसको मान लेते हैं x मीटर, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ से ये और ये तीनों तो आपस में इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा x मीटर और ये भी हो जाएगा x मीटर। और यहाँ पे जो ये वाला जो हाइट है इसको मान लीजिए h मीटर। यहाँ पे जिसको जिसको माने यहाँ पे लेट करिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट सी जी इक्वल टू x मीटर और यहाँ पे देखिए डी ई हो जाएगा h मीटर, डी ई इक्वल टू h मीटर। अब यहाँ पे फिगर में देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल डी ई ए जिसमें एंगल है 30 डिग्री और एक ट्रायंगल डी एफ बी जिसमें एंगल है 60 डिग्री। और तो आप क्या करिए कि दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से चलिए और दोनों ट्रायंगल से x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि x इसमें भी है और x में भी है, तो दोनों ट्रायंगल से x का वैल्यू निकालिए। तो पहले चलिए ट्रायंगल डी ई ए में, इन ट्रायंगल डी ई ए, तो जब डी ई ए में चलेगा तो यहाँ से लगाइए tan 30, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एक्स, p अपॉन b होगा ना, तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी ई और यहाँ पे ए ई। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और डी ई है h और ए ई है x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा √3h। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल जिसमें एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो डी एफ बी, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल डी एफ बी में, तो डी एफ बी में tan 60 लगाइए, तो tan 60 लगाइएगा तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन बी एफ, तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन बी एफ। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 का वैल्यू √3 और इसके बाद देखिए डी एफ, तो डी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी एफ में देख रहे हैं दो पार्ट है, एक है डी से लेकर ई और एक है ई से लेकर एफ, और ये वाला है एच, ये वाला है 4, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा h + 4। तो यहाँ से डी एफ का वैल्यू हो जाएगा h + 4 और बी एफ, तो यहाँ पे देखिए बी एफ ये है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। यहाँ से भी x का वैल्यू निकालिए, तो x को इधर ले आइए, √3 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू h + 4 अपॉन √3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को दोनों का LHS क्या इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे दोनों के RHS को इक्वल करिए, तो एक का RHS है √3h और एक का है h + 4 अपॉन √3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो √3h इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू h + 4, h को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ पे फिगर में देखिए h आप लेट किए थे d को और ये आ गया 4, तो ये अभी हो गया 4। अब हमसे पूछा था बलून का हाइट ग्राउंड से, तो ये हमसे dg पूछा है, तो यहाँ पे तीनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 + 2, तो यहाँ से निकाल लीजिए, आपसे पूछा था dg, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 2, तो ये आ जाएगा 10। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, h का वैल्यू आया था 2 और हम पुट कर दिए हैं 4, यहाँ पे सुधारिएगा, h का वैल्यू आया है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका हाइट हो जाएगा 2 + 4 + 2, तो यहाँ पे आएगा 2 + 4 + 2, तो ये आ जाएगा 8, यानी बलून का हाइट ग्राउंड से हो जाएगा 8 मीटर।